Welcome to the world of imagination. दी समाइल नगमैन एक सच्ची कहानी है जो असल में रेडिट पर नामी सारिफ ने 2012 में पोस्ट की थी। कहानी यह है कि मुसन्निफ रात गए घर से एक पुरसुकून मोहल्ले में चल रहा था जब इसने देखा कि एक अजीब आदमी उसकी तरफ चल रहा है। वो शख्स अजीब अंदाज में रक्स कर रहा था और उसका चेहरा एक वसी परेशान कुन मुस्कुराहट में बदल गया था। मुस्कुराते हुए आदमी को लंबा और पतला बताया गया है, जिसके लंबे लंबे आज़ा हैं और उसके चेहरे पर एक परेशान कुन मुस्कुराहट है। वो एक अजीब और गरीब लिबास में मलबूस हथले वाले कपड़े और एक टोपी। जैसे ही मुसन्निफ ने इस आदमी के पास से गुजरने की कोशिश की, वो इसके सामने आया और रक्स करता रहा और मुस्कुराता रहा। मुसन्निफ ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स उसका पीछा करता रहा, फिर भी मुस्कुराता और नाचता रहा। मुसन्निफ ने बिलाखिर उसे बहिफाजत घर पहुंचा दिया, लेकिन वो इस तसादुम से हल कर रह गया। इसकी हरकत को झटका देने वाला और परेशान कुन करार दिया गया है। दी समाइल नगमैन एक खौफनाक और परेशान कुन शहरी लेजेंड है जिसने दुनिया भर के हारर शायकीन और कहानी सुनाने वालों के तसव्वुरात को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अगरचे कहानी की सच्चाई बहस के लिए तैयार हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह हालिया बरसों में हारर सिन्फ का एक अहम मकाम बन गया है। रैक दी रैक एक जदीद शहरी अफसाना है जो 2000 की दहाई के अवाइल में इंटरनेट पर शुरू हुआ। कहानी यह है कि एक इंसान नुमा मखलूक है जो लोगों को उनके घरों में घुसती है और अपनी मौजूदगी से उन्हें खौफजदा करती है। रैक को एक इंसान नुमा मखलूक के तौर पर बयान किया गया है जो हल्की जल्द और लंबे पतले आज़ा के साथ तकरीबन 6 फुट लंबा है। इसकी चमकदार आंखें और तेज पंजे हैं। कहा जाता है कि यह मखलूक इंतहाई तेज और चुस्त है, किसी भी माहौल में खामोशी और तेजी से हरकत करने के काबिल है। रैक के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये एक तन्हा मखलूक है जो अक्सर रात के वक्त लोगों को उनके घरों में घेर लेती है। कहा जाता है कि यह खौफ की बो की तरफ मुतवज्जे है और अक्सर उसके मुतासरीन की दहशत पर खाना खिलाएगा। दी रैक के अफसानवी ने पहली बार 2000 की दहाई के अवाइल में ऑनलाइन फोरम्स और मैसेज बोर्ड्स पर मकबूलियत हासिल की। लोगों ने मखलूक के साथ मुकाबलों की कहानियां शेयर की और उसकी असलियत और मुहर्रिकात के बारे में कियास किया। इसके बाद से रैक को अफसाने के मुताद्दिद कामों में दिखाया गया है, बशमूल हॉरर मूवीज़, वीडियो गेम्स और टीवी शोज़। अगरचे इस अफसाने की इब्तिदा वाज़े नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि हो सकता है कि ये दूसरे शहरी अफसानों से मुतासिर हो, जैसे चौपाकबुरा आमोतिन। रैक हॉरर सिन्फ में एक मकबूल शख्सियत बन गया है और खौफनाक कहानियों के शायकीन के लिए सेहर अंगेज़ी का बाइस है। ये बात काबिल गौर है कि अगरचे द रैक एक मशहूर शहरी लेजेंड है, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये हकीकत में मौजूद है। ये मुमकिना तौर पर एक अफसानवी तख्लीक है, हालांकि इसने बहुत से खौफनाक शायकीन और कहानी सुनाने वालों के तख़य्युलात को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बेक्स को 6 से 16 साल की उम्र के बच्चों आ नौउम्रों के तौर पर बयान किया जाता है, जिनकी जल्द पीली और सियाह आंखों के साथ होती है। वो आम तौर पर फरसूदा लिबास पहनते हैं और बोलने का एक परेशान कुन रोबोटिक अंदाज रखते हैं। लेजेंड का कहना है कि बेक्स अचानक और गैर मुतवक्के तौर पर जाहिर होते हैं, अक्सर दरवाजे पर दस्तक देते हैं या पार्किंग या दीगर अवामी मकामात पर लोगों के पास आते हैं। वो किसी शख्स के घर या गाड़ी में मदद दाखिले के लिए कहते हैं। जिन लोगों ने बेक का सामना किया है वो खौफ के ज़बरदस्त एहसास को बयान करते हैं। कुछ लोग बेक्स की मौजूदगी से हपनाटाज़्ड या मफलूज होने की इत्तला देते हैं। बेक लेजेंड की इब्तिदा वाज़े नहीं है, लेकिन ख्याल किया जाता है
कि इसकी इब्तिदा 1990 की दहाई के आखिर और 2000 की दहाई के अवाइल में इंटरनेट फोरम्स और मैसेज बोर्ड्स पर हुई। इसके बाद से इस अफसाने को फिक्शन के मुतअद्दिद कामों में नुमाया किया गया है, जिनमें हॉरर फिल्में, टीवी शोज़ और किताबें शामिल हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि बैक्स एक किस्म की माफ़ौक़ अलफ़ितरत हस्ती हो सकती है, जबकि दूसरों का क़ियास है कि वो किसी तिब्बी हालत या किसी नफसियाती रुझान का नतीजा हो सकते हैं। अगरचे ब्लैक किड्स के लेजेंड ने बहुत से खौफनाक शायकीन और कहानी सुनाने वालों के तख़य्युल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि वो हकीकत में मौजूद है। ताहम अफसानवी गैर मामूली और खौफनाक मीडिया की दुनिया में बहस और क़ियास आराइयों का एक मकबूल मौजू बनी हुई है।